प्रदेश की हर बड़ी खबर, राजनीति हो या क्राइम की वारदात, सरकारी सूचना हो या व्यापार से जुड़ी कोई अपडेट, देखिए उत्तर प्रदेश की हर खबर डी न्यूज प्लेटफॉर्म के साथ आपका अपना चैनल। नमस्कार, मैं हूं राज भदौरिया और आप देख रहे हैं डी न्यूज। आज हम रीजेंसी हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित हेल्थ कैंप में जुटे हैं, जहां पर कैंसर से जूझ रहे मरीजों का सफल इलाज किया गया और उनकी हौसला अफजाई के लिए कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है उसमें डॉक्टरों से भी राय लेते हैं और जानते हैं कि आज क्या है। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका वर्मा है। आई एम अ ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट, हेमाटो ऑन्कोलॉजिस्ट वर्किंग एट रीजेंसी हॉस्पिटल कानपुर। तो मैं बेसिकली क्योंकि रक्त से जुड़े हुए पेशेंट्स देखती हूँ, तो हमारे पास पेशेंट्स ब्लड कैंसर के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जैसे ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, मल्टीपल माइलोमा, ये सारे पेशेंट्स आते हैं। और इन सारे ही पेशेंट्स को तकरीबन 8 इयर्स प्लस से मैं इस हॉस्पिटल में ट्रीट कर रही हूँ। तो ब्लड कैंसर बेसिकली अपने आप में एक बहुत बड़ा समूह है। बहुत तरह की बीमारियां मिला जुला कर ब्लड कैंसर बोल दी जाती हैं। जैसे गांठ का कैंसर है तो लिम्फोमा वाले पेशेंट्स होते हैं, ल्यूकीमिया वाले पेशेंट्स हैं। तो अपने आप में ये बहुत सारी बीमारियां हैं और इन सबके इलाज और इनका आउटकम भी अलग अलग है। लेकिन लगभग सारे ही पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में आते हैं उनका ट्रीटमेंट आसान हो जाता है। मतलब कि पेशेंट जो लेट आता है ठीक तो वो भी होते हैं, पर नंबर ऑफ पेशेंट्स जो लेट स्टेज में आएंगे और ठीक होंगे उनका नंबर थोड़ा सा कम होगा एज कम्पेयर टू वो पेशेंट्स जो अर्ली स्टेज में आ जाते हैं। रीजेंसी में आने वाले ऐसे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, अपना इलाज कराने का हौसला नहीं रखते, वो कैसे आए? आजकल सरकार की तरफ से काफी सारी सुविधाएं हैं, जैसे कि कैंसर पेशेंट्स क्योंकि असाध्य रोग में आता है तो उन्हें सीएम रिलीफ फंड से भी फंड्स मिल जाते हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत जो स्कीम है रीजेंसी में कैंसर पेशेंट्स के लिए चलती है, उससे भी पेशेंट्स को बहुत अच्छा बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि कीमोथेरेपी पेशेंट्स में पर ईयर उन फैमिलीज को 5 लाख का इंश्योरेंस है। तो ये भी एक अच्छी स्कीम है जिसका पेशेंट्स अच्छे काफी नंबर में लाभ उठा रहे हैं। एज ए डॉक्टर क्या रेफरेंस देना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एज ए डॉक्टर मेरे हिसाब से नियमित समय पे जांचें कराना, और अगर कोई चीज गड़बड़ आ रही है, कोई रिपोर्ट में कुछ एरर है तो डॉक्टर्स के पास जाना। इसके अलावा पेशेंट्स जो हैं वो आप इलाज, अगर मान लीजिए कैंसर की डायग्नोसिस पता चलती है तो उसका ट्रीटमेंट लंबे समय तक मतलब चलेगा, पर आपको पूरा इलाज कराना पड़ेगा। बीच में कभी थोड़ी बहुत तकलीफें आती हैं तो हम उसे बेयर करेंगे और अपना ट्रीटमेंट कंप्लीट करें। तो इसी से रिजल्ट बनता है। आधा ट्रीटमेंट छोड़ने से, कई बार पेशेंट्स बीच में हताश होकर के आधा ट्रीटमेंट छोड़ देते हैं, वो बहुत खराब होता है। तो क्या डिफरेंस है, क्या इलाज में आपके यहाँ जो इंस्टीट्यूट में जो आने वाले मरीज हैं उनको किस तरीके से बेहतर इलाज मिलेगा? तो मुझे लगता है कि ऑन्कोलॉजी का आजकल इलाज जो है वो इंस्टीट्यूट में ही संभव है, जहां पर ऑन्कोफिजिशियन, ऑन्कोसर्जन और रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट सारे डॉक्टर एक साथ बैठ के इलाज स्टार्ट करते हैं, वहां पर ही हो सकता है। अगर जहां पर ऐसा होता है कि इलाज ऑन्कोफिजिशियन एक जगह है, सर्जन अलग जगह है, वहां पर इलाज में उतना अच्छा इम्पोर्टेंस होना इम्पॉसिबल है। तो हमारी एक ही बिल्डिंग में ऑन्कोफिजिशियन भी हैं, सारी मशीन भी है, इंक्लूडिंग हमारी एडवांस जांच है जैसे एमआरआई है और पेट स्कैन है, वो एक ही बिल्डिंग में संभव हो पाती है। हमारे जितने फैसले हैं ऑन्कोलॉजी पेशेंट के लिए वो एक साथ मिल के लिए जाते हैं। ये बेहद ही जरूरी बात है। एक साथ मिल के लिया गया हर फैसला पेशेंट के फायदे के लिए होता है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स केसेस हैं और पेशेंट हैं वो हम लोग आपस में बात करके और डिस्कस करके आगे बढ़ते हैं। सो ये एक आई थिंक अपने आप में बहुत ही एडवांसमेंट है कि पूरे यूपी में हमारे पास इकलौता ऐसा सेंटर है जो कि सिर्फ ऑन्को केयर के लिए जाना जाता है। सभी को, मैं डॉक्टर सलोनी सिंघल, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, रीजेंसी हेल्थ कानपुर। मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी कि रेडिएशन से भी कैंसर को ठीक करते हैं, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं होता है। जैसे कि एक्सरेज होते हैं, वैसे ही हाई रेडिएशन, हाई बीम्स एक्सरेज के थ्रू हम रेडिएशन को ठीक करते हैं, मतलब कैंसर को रेडिएशन से कैंसर को ठीक करते हैं। हमारे पास ज्यादातर आते हैं सॉलिड ट्यूमर्स, मतलब कि जिस तरीके से मुंह का कैंसर होता है, जुबान का कैंसर होता है, गले का कैंसर होता है, या बॉडी में कहीं और भी कैंसर जो कि दिख सकता है या फिर महसूस हो सकता है,
उस कैंसर को हम ठीक करते हैं। ब्लड कैंसर्स रेडिएशन से नहीं ठीक होते हैं। कहते हैं कि रेडिएशन में जो है काफी खतरा होता है, मरीज की और भी सेहत बिगड़ने की जो उम्मीद होती है, इस तरीके की अफवाहें हैं, क्या कहना चाहेंगे? अफवाह ही कहूंगी, क्योंकि इलाज जो हम करते हैं वो हम इस बात को मद्देनजर रखते करते हैं कि कितने से फायदा होगा और कितने से नुकसान। तो हम उतना ही रेडिएशन देते हैं जितने से फायदा हो, ना कि नुकसान। और आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं, तो नई टेक्निक से जितनी भी जरूरी अंग हैं बॉडी के, उनको बचा लिया जाता है। और जिन अंगों पे हमें फोकस करना है, जहाँ बीमारी है, वहां पे रेडिएशन को फोकस करके दिया जाता है। इससे उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आते हैं। अपने मरीज के साथ लेके करेंगे। हमारे साथ मरीज है मोहसिना कर, और इन्होंने कैंसर को हराया है, मरीज बीमारी पे विजय प्राप्त की है और अब ये बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रही है। मोहसिना, अपनी कहानी बताइए। क्या कहानी है आपकी? सबसे पहले मैं अपने अल्लाह पाक का शुक्रिया अदा करूंगी। उसके बाद हमारे डॉक्टर विकास सर, जतिन सर, रीना जैन मैम, ये अल्लाह पाक के फरिश्ते हैं मेरे लिए। इनकी वजह से हम आज दुनिया में हैं, अल्लाह पाक की वजह से भी और इनकी वजह से। अगर आज ये हमारे साथ ना होते तो शायद आज हम ना होते। इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, हमारी हिम्मत बढ़ाई इन्होंने कि आप सही हो जाओगे। अब अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम थी आपको? हमें ब्रेस्ट कैंसर हो गया था। तो कितने दिनों से ये था? ये हमें अचानक हुआ था 2022 में। तो कैसे ठीक हुआ ये? सर की वजह से ठीक हुआ है। जितिन सर ने अब कैसा महसूस कर रही हैं? अब बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो इंस्टीट्यूट को क्या कहना चाहेंगे, डॉक्टर साहब को क्या कहना चाहेंगे? हम डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, इनकी वजह से आज हम हैं। डॉक्टर साहब, ये इस तरीके से कितने मरीज आपके पास आए होंगे जिन लोगों ने आपको थैंक बोला होगा ठीक होने के बाद? तो ये बीमारी ऐसी है कि मरीज और हम एक ही पड़ले में होते हैं कि देने वाला ऊपर वाला है, हम और वो लड़ने वाले हैं। वो कोशिश करके हमारे पास में आते हैं अपने सारे साधनों के साथ। हम और साधनों की मदद से जितना हो सकता है कि भाई उनकी चादर और उनका घर ना बिके, उसमें हम कोशिश करते हैं। और ऐसी कहानियाँ बहुत सारी हैं, अनगिनत कहानियाँ हैं, हर दिन बनती हैं। और इस बीमारी में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर मरीज आखिर में आके धन्यवाद करके जाता है कि भले ही रिजल्ट अच्छा आया या खराब आया, कोशिश 100 में से 200% रही। हम देने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। तो उनके साइड में ही हम लड़के कोशिश करते हैं कि भाई जो ऊपर वाले की देन है उसको ठीक करे, और साथ में साथ इनकी ज़िंदगी जितनी नॉर्मल हो सकती है बिना घर परिवार बिके, उसमें हम प्रयास करें। विश्व कैंसर दिवस पर आयोजित रीजेंसी हॉस्पिटल द्वारा कैंसर के मरीजों को जो प्रोत्साहन और आत्मविश्वास दिया जा रहा है, उसके लिए इनको धन्यवाद देते हैं और मरीजों को आने वाले समय में बेहतर सुविधा और बेहतर इलाज मिले, इसके लिए रीजेंसी हॉस्पिटल को भी धन्यवाद देते हैं। मैं राज बहादुरिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।